गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सबों का हमारे चैनल एके ट्यूटोरियल्स में स्वागत है। आज जो टॉपिक हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं वो है VAC1 वैल्यू एडेड कोर्स 1 सेमेस्टर 1 BA सभी यूनिवर्सिटीज़ के लिए पूर्णिया यूनिवर्सिटी, JP यूनिवर्सिटी, LNMU, दरभंगा यूनिवर्सिटी, TMBU यूनिवर्सिटी, VKC यूनिवर्सिटी, पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी, पटना यूनिवर्सिटी, सभी यूनिवर्सिटी में जहाँ भी CBCS कोर्स संचालित है तो वहाँ के सेमेस्टर 1 के छात्रों के लिए ये वीडियो है। स्वच्छ भारत हमारा टॉपिक है VAC1 वैल्यू एडेड कोर्स 1 के तहत। आइए एक क्वेश्चन को आज हम लोग डिस्कस करते हैं। आज का टॉपिक है हमारा व्हाट आर द टाइप्स ऑफ लैट्रिन। पाखाना घर कितने प्रकार के होते हैं? ठीक है, लैट्रिन के कितने प्रकार के घर होते हैं? पाखाना घर कितने प्रकार के होते हैं? पहला है संडास वाले शौचालय। इन शौचालयों में मल टीन के बर्तन में एकत्र होता है, जमा होता है, जो शौचालय के तल में बनी कोठरी में रखा जाता है। मल एकत्र करने वाली छोटी कोठरी की छत में बने छिद्र से मल गिरकर इस बर्तन में जमा होता है और रोज़ सुबह मेहतर इस मल को एकत्र कर उचित स्थान पर इसे फेंकने या नष्ट करने की व्यवस्था करता है। तो पहला है संडास वाले शौचालय, जो कि अब इसका प्रयोग बहुत कम ही हो रहा है क्योंकि इसमें रोज़ जो है पैखाना को निकाल करके जो स्वेपर है उसको फेंकना पड़ता था। संडास वाले शौचालय देखिए कितने प्रकार के हैं। यहाँ संडास वाले शौचालय, कमोड वाले शौचालय, फ्लश किस्म के शौचालय और छिद्र विवर शौचालय और खाई वाले शौचालय, 5 प्रकार के यहाँ शौचालय के बारे में बताया गया है। ठीक है, टॉयलेट्स के बारे में बताया गया है 5 प्रकार के। पहला है संडास वाले शौचालय। इन शौचालयों में मल टीन के बर्तन में एकत्र होता है, जो शौचालय के तल में बनी कोठरी में रखा रहता है। मल एकत्र करने वाली छोटी कोठरी की छत में बने छेद से मल गिरकर इस बर्तन में जमा होता है। रोज़ सुबह मेहतर जो स्वीपर है इस मल को इकट्ठा कर उचित स्थान पर इसे फेंकने या नष्ट करने की व्यवस्था करता है। तो पहला है संडास वाले शौचालय। तो इन शौचालयों में मल जो है वो टीन के बर्तन में एकत्र होता है, इकट्ठा होता है, जो शौचालय के एकदम तल में नीचे में बनी कोठरी में रखा जाता है और मल एकत्र करने वाली ये जो छोटी कोठरी की छत में बने छिद्र से, ठीक है, मल गिरकर इस बर्तन में जमा होता है। रोज़ सुबह मेहतर इस मल को एकत्र कर उचित स्थान पर इसे फेंकने या नष्ट करने की क्या करता है? व्यवस्था करता है। तो ये पहले प्रकार का शौचालय था, इसका नाम है संडास वाले शौचालय। नेक्स्ट है कमोड वाले शौचालय। इसमें काठ की कुर्सी बनी रहती है जिसके बीच एक बर्तन लगा रहता है। इसी कुर्सी पर बैठकर शौच किया जाता है। प्रत्येक बार शौच करने के बाद कमोड को साफ करने की व्यवस्था करनी होती है। ठीक है, कमोड वाले शौचालय। इसमें काठ की कुर्सी बनी रहती है जिसके बीच एक बर्तन लगा रहता है। इसी कुर्सी पर बैठकर शौच किया जाता है। प्रत्येक बार शौच करने के बाद कमोड को साफ करने की व्यवस्था करनी होती है। नेक्स्ट है फ्लश किस्म के शौचालय। इन शौचालयों में जल प्रवाह से मल को बहाकर उसे मल एकत्र करने के लिए बने हौजों में जमा किया जाता है। यही सर्वश्रेष्ठ शौचालय फ्लश किस्म के शौचालय। इन शौचालयों में जल प्रवाह से, वाटर फ्लो से मल को बहाकर, मल माने पैखाना, उसको बहाकर उस मल को एकत्र करने के लिए बने हौजों में जमा किया जाता है। यही सर्वश्रेष्ठ शौचालय है क्योंकि इसमें रोज़ मेहतर की आवश्यकता नहीं रहती। अस्पताल, स्कूल, कारागार, कल कारखाने के लिए विशेष उपयुक्त है। सेप्टिक पैखाना या तो विशेष प्रकार से बनी हुई टंकियों पर बनाया जाता है या इसका संबंध बंद नलियों द्वारा उन टंकियों से रहता है। ऐसे पैखानों में मल वाहन के लिए अधिक जल की आवश्यकता होती है। प्रत्येक बार पैखाना कर लेने के बाद 1-2 लोटों जल पैखाने के बेसिन में डाल दिया जाता है, जिससे मल बहकर अंदर की टंकियों में चला जाता है। ऐसे पैखाने की टंकी एक विशेष प्रकार की बनी रहती है। इसमें कई चैम्बर होते हैं
प्रत्येक कोष्ठ में जल भरा रहता है। पहले कोष्ठ से अन्य कोष्ठों का लगाव बंद नलियों द्वारा रहता है। बैक्टीरिया के प्रभाव से मल का आंतरिक भाग स्वयं नष्ट हो जाता है और मल का बचा हुआ तलछट सेडिमेंट तलेटी में जमा रहता है। जल के कई कोष्ठों से होकर जाने के कारण अंतिम कोष्ठ से जो जल बाहर निकलता है प्रायः दुर्गंधहीन रहता है। देहातों में ऐसे जल को शोषित करने के लिए विशेष प्रकार के शोषक गड्ढे सोकिंग पीट बने रहते हैं। इनके द्वारा जल मिट्टी में सोख लिया जाता है। नगर पालिकाओं में जहाँ नालियाँ बनी रहती है, टंकी के जल को बंद नालियों में गिरा दिया जाता है। सेप्टिक पखाने की मल सराने वाली टंकियों में से जो दूषित गैसें निकलती हैं उनके निकास के लिए 10-12 फुट की एक पतली नली लगी रहती है, इसके द्वारा दूषित गैस निकलकर वायुमंडल में मिल जाती है। तो यही वाला जो है टॉयलेट सभी ज़्यादा चलता है। फ्लड किस्म फ्लश करना ज़रूरी है टॉयलेट्स के बाद बार बार पानी गिराना। तो ये फ्लश किस्म के शौचालय हैं। इन शौचालयों में जल प्रवाह वाटर फ्लो से जो है मल को बहाकर उस मल को एकत्र करने के लिए बने हौजों में जमा किया जाता है और ये सबसे अच्छे शौचालय होते हैं क्योंकि इसमें रोज़ स्वीपर की आवश्यकता नहीं रहती। अस्पताल, स्कूल, कारागार, फैक्ट्री, कल कारखाने सब जगह यह जो है विशेष उपयुक्त है। सेप्टिक टॉयलेट या विशेष प्रकार से बनी हुई ये टंकियों पर इसको बनाया जाता है और इसका संबंध बंद नलियों द्वारा उन टंकियों से रहता है। ऐसे पखानों में मल वाहन के लिए अधिक जल की आवश्यकता होती है, इससे पानी ज़्यादा लगता है, परंतु ये शौचालय सर्वश्रेष्ठ शौचालय माना जाता है। प्रत्येक बार पाखाना कर लेने के बाद 1-2 लोटा जल पाखाना के बेसिन में डाल दिया जाता है अधिक करके, जिसमें मल बहकर अंदर की टंकियों में चला जाता है। ऐसे पखाने की टंकी एक विशेष प्रकार की बनी रहती है। इसमें कई कोष्ठ चैम्बर होते हैं। प्रत्येक कोष्ठ में जल भरा रहता है। पहले कोष्ठ से अन्य कोष्ठों के लगाव बंद नलियां द्वारा हो रहता है। बैक्टीरिया के प्रभाव से मल का आंतरिक भाग स्वयं नष्ट हो जाता है और मल का जो बचा हुआ भाग है वो तलछट सेडिमेंट बनकर तलेटी में एकदम नीचे में जमा रहता है। जल के कई चैम्बर से होकर के कोष्ठों से होकर के जाने के कारण अंतिम कोष्ठ से जो जल बाहर निकलता है और प्रायः दुर्गंधहीन रहता है, उसमें कोई गंध नहीं होता। देहातों में ऐसे जल को शोषित करने के लिए विशेष प्रकार के शोषक गड्ढे सोकिंग पिट बने रहते हैं जिनके द्वारा जल मिट्टी में सोख लिया जाता है। नगर पालिकाओं में जहाँ नालियाँ बनी रहती हैं, टंकी के जल को बंद नालियों में गिरा दिया जाता है। सेप्टिक पखाने की मल सराने वाली टंकियों में से जो दूषित गैस निकलती है उनके निकास के लिए 10-12 फुट की एक पतली नली लगी रहती है, जिसके द्वारा दूषित गैस निकलकर वायुमंडल में मिल जाती है। अगला है छिद्र विवर शौचालय। जमीन में काफ़ी गहराई तक प्रायः 15 इंच चौड़ा छेद कर दिया जाता है। लोग इन्हीं छिद्रों में मल त्याग करते हैं। जब यह छेद इतना भर जाता है कि उसमें केवल 1 गज खाली स्थान बचा रहता है, तब उसे मिट्टी से भर देते। इस प्रकार का शौचालय देहातों के लिए उपयुक्त है, पर ऐसे शौचालयों को कुआं अथवा जलाशयों के निकट नहीं बनाना चाहिए। ज़मीन में काफ़ी गहराई तक प्रायः 15 इंच चौड़ा छेद कर दिया जाता है। लोग इन्हीं छिद्रों में मल त्याग करते हैं। जब यह छेद इतना भर जाता है कि उसमें केवल 1 गज खाली स्थान बचा रहता है, तब उसे मिट्टी से भर दिया जाता है। इस प्रकार का शौचालय देहातों में उपयुक्त है, पर ऐसे शौचालय को कुएं इस प्रकार का जो शौचालय है वो देहातों के लिए उपयुक्त होता है, पर ऐसे शौचालयों को कुओं अथवा जलाशयों के निकट नहीं बनाना चाहिए। नेक्स्ट है खाई वाले शौचालय, ट्रेंचिंग सिस्टम। इसमें 6 इंच गुना 1.5 इंच की खाई खोदी जाती है। ऊपर से लकड़ी का ढक्कन लगाया जाता है। सुबह शाम पर्याप्त मात्रा में चूना और ब्लीचिंग पाउडर डाला जाता है, जिससे बदबू नहीं निकलती है। कुछ दिनों तक इस्तेमाल करने के बाद इसे बंद कर दिया जाता है। इससे थोड़ी दूर पर फिर नया ट्रेंच खाई खोदा जाता है। इस प्रकार के पखाने अस्थायी होते हैं, इसमें खर्च कम पड़ता है तथा प्रतिदिन साफ करने का प्रश्न नहीं उठता है। इससे ज़मीन की उर्वरा शक्ति बढ़ती है।
इन शौचालयों के अतिरिक्त देहातों में लोग खेतों एवं नदी के किनारों पर मल त्याग करते हैं। गाँवों से दूर खेत में मल त्याग विशेष हानिकारक नहीं है, पर नदी के किनारे मल त्यागने से नदी का जल दूषित हो जाने का भय रहता है। और खुले में शौच तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तो खाई वाले शौचालय, इसमें जो है 6 इंच 1.5 इंच की खाई खोदी जाती है, ऊपर से लकड़ी का ढक्कन लगाया जाता है और सुबह शाम पर्याप्त मात्रा में चूना और ब्लीचिंग पाउडर डाला जाता है जिससे बदबू नहीं निकलती है। कुछ दिनों तक इस्तेमाल करने के बाद इसे बंद कर दिया जाता है, फिर नया खड्डा खाई खोदा जाता है। तो इस प्रकार के पैखाने जो होते हैं अस्थायी होते हैं, कभी यहाँ कभी वहाँ। इससे खर्च कम पड़ता है और प्रतिदिन साफ़ करने का सवाल भी नहीं उठता है और इससे ज़मीन की जो है उर्वरा शक्ति, फर्टिलिटी जो है वो बढ़ती। तो इस प्रकार से हमारा ये जो सवाल था, विभिन्न प्रकार के जो टॉयलेट्स, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैट्रिन, ये हमने पढ़ लिया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।